औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुस्तनसिरुल हसन है और आप मेरा यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं। बच्चों, हम लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सिलसिला शुरू किया हुआ है, इनको पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ऑपरेटर सेंटेंस पढ़े थे और अभी हम लोग पढ़ते हैं एक्सक्लेमेंट्री सेंटेंस। एक्सक्लेमेंट्री सेंटेंस क्या होते हैं? उर्दू में कहते हैं इस्तेजाबिया जुमले। ठीक है, अब इस्तेजाबिया जुमले के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि इस्तेजाबिया जुमले होते क्या भला है, कहाँ से कैसे पता लगेगा कि इस्तेजाबिया जुमले है, फिर उसके बाद हम लोग उसको इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो इस्तेजाबिया जुमले इन फिक्रों में खुशी, गम या हैरत का इजहार होता है। ऐसे जुमलों की पहचान ऐसे है, जो भी है ऐसे जुमले जिनमें खुशी, गम या कोई हैरत, ऐसी सिचुएशन हो कि आपको हैरानगी हो रही हो, इन किस्म की सिचुएशन का सामना आपको करना पड़ेगा, तो वो क्या होंगे? एक्सक्लेमेंट्री सेंटेंस होंगे, जिनको इस्तेजाबिया जुमले कहा जाता है। खुशी कैसे? आपको सेंटेंस में क्या नजर आएगा? शी सैड हुर्रा। हुर्रा जब आएगा तो इसका यह मतलब है कि कोई आगे खुशी वाली बात हो रही है। ठीक है, इसी तरह शी सैड अलास, आह, ओह। इस किस्म के जब लफ्ज आपको आपके जहन में आएंगे तो आप लोग क्या समझे? ये क्या है? गम का इजहार है, कोई गम वाली खबर है आगे। ठीक है, इस तरह शी सैड ब्राओ, वेल डन, वाओ, ये क्या है? खुशी या कोई तारीफ की बात होगी तो ऐसे जुमले आपको नजर आएंगे। कोई तारीफ कर रहा होगा किसी की या कोई खुशी वाली बात होगी तो ये जुमले आपको नजर आएंगे। इसी तरह शी सैड हाउ। हाउ क्या है? हैरत का इजहार। शी सैड वट, यहां पे भी हैरत। हाउ लिखा हो, वट हो तो क्या होगा? हम कहते हैं ना व्हाट अ शॉट। क्या है कि क्या शॉट लगाई है, हैरत की बात है ना। चौंक जाते हैं, कोई अच्छा सा छक्का लग जाए, पता नहीं आप लोग चौंकते हैं नहीं चौंकते, लेकिन कोई अच्छी शॉट, कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसपे आप वाओ हम करते हैं, तो ये चीजें क्या है? एक्सक्लेमेंट्री सेंटेंस की फीलिंग्स हैं। चले, अभी हमारे साथ इनडायरेक्ट के उसूल कैसे हैं, इन जुमलों को इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। हमारे साथ एक्सक्लेमेंट्री सेंटेंस क्या है? खुशी, गम, इसका इजहार होता है। इन जुमलों को इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, उसके कुछ उसूल हैं। क्या कहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल पहला उसूल कहता है कामास के बाहर वाले वर्ब या से को मंजूर अंदाज में बदलेंगे। कामा के बाहर जो वर्ब होगा ऐसे उसको कैसे बदलेंगे? उसकी मुनासबत से रिपोर्ट स्पीच में क्या चीज लिखी हुई है, अगर खुशी है, गम है, उसी की मुनासबत से इसको चेंज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? से को एक्सक्लेम विद जॉय में तब्दील करेंगे अगर क्या होगा? आगे खुशी की बात होगी। से को एक्सक्लेम विद सारो में तब्दील करेंगे अगर आगे किसकी बात होगी? गम की बात होगी। और फिर से को एक्सक्लेम विद वंडर में तब्दील करेंगे आगे क्या? खुशगवार हैरत, कोई ऐसी हैरत हो, खुशगवार हैरत वाली बात हो, जैसे मैं कहता ना व्हाट अ शॉट। ठीक है, तो ये क्या है? खुशगवार हैरत है ना। और से को अगर एक्सट्रीम विद सारो में तब्दील करें तो अफसोसनाक हैरत, अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक बचाए। कोई ऐसी सिचुएशन हो कि एक्सीडेंट हो गया हो, कोई ऐसी जो, और आप अचानक देख रहे तो आपके मुंह से क्या निकलता है? ओह, या ऐसे हैरत वाली अल्फाज आते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? वो अफसोसनाक होते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, आगे जाते हैं। अच्छा, उसके बाद कहता है याद रखें, ये पहला स्टेप। अभी जब हम लोग इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कौन कौन सी बातों को हमने याद रखना है? पहली बात क्या याद रखनी है? मदबाला तब्दीली के बाद जज्बात के इजहार वाले अल्फाज, ये जो है इनकी छुट्टी कर देनी है। क्या मतलब इनकी छुट्टी कर देनी है? जब हम लोग डायरेक्ट फिक्रा होगा ना, उसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो डायरेक्ट फिक्रे में आपको ये चीज नजर आ रही होगी, ये चीज नजर आ रही होगी, तो उसको जब इनडायरेक्ट बनाएंगे ना तो इन चीजों की, ये हुर्रा, लास, ये जो भी लिखे हुए हैं, इनकी क्या कर देनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल छुट्टी कर देनी है, इनको नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि पीछे वो जो एक्सक्लेम विद सारो या जॉय मॉय, इन्होंने उनकी कमी पूरी कर दी है। पहली बात तो ये होगी। दूसरा क्या कहता है? कामस को दैट से खत्म करें। कामों को कैसे खत्म करेंगे? दैट से। अभी देखिए ऑपरेटो में भी दैट था, इसमें भी दैट है, सिर्फ इंपेरेटिव में टू था, तो दिमाग में बैठाते जाए। तीसरा क्या कहता है? फिक्रे के आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप लगा देंगे, वो पिछले वाले की तरह जैसे वहां पे था। और आखिरी हमारे पास आता है टेंस और प्रोनाउन की तब्दीली हस्बे मामूल होगी। जिस तरह टेंस और प्रोनाउन की तब्दीली हो रही थी उसी तरह हम लोग करते रहेंगे। अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं और फिर से बाद इसको वाइंड अप करते हैं। एग्जाम्पल क्या है?
She said, "Hurrah, we have won the match." She said, sorry, we have won the match. हम मैच जीत चुके हैं। तो ये क्या है हमारे पास, खुशी की बात है ना कि गम की बात है। खुशी की बात है तो हम लोगों ने किस तरह तब्दील करना है वो आपको पता होगा क्या करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने ये देखना है, खुशी की बात है तो हम क्या करेंगे, शी, अभी क्या लगेगा, एक्सक्लेम विद जॉय लगेगा, एक्सक्लेम विद वंडर लगेगा, इनमें से कौन सा लगेगा। खुशी की बात है तो एक्सक्लेम ईडी लगेगा क्योंकि ये सैड है, विद जॉय। फिर मैंने क्या कहा था, फिर उसके बाद कामस को हटा के दैट लगा देंगे, और ये जो है ये हमारे साथ औलाद, इनकी छुट्टी हो जाएगी क्योंकि इन्होंने इसकी बात क्लियर कर दी। ऐसे ही था, ठीक है, दैट आ जाएगा। अच्छा, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बायर वाले। अच्छा, इसमें हमें दो बातें हमारी क्लियर हो जाएंगी। वी हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये बायर वाले सब्जेक्ट से तब्दील होता है, यहां पे शी आना चाहिए था उसूलन, जैसे हम लोग से सीखा है। लेकिन देखिए बेटा, ये वी है, वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं, ज्यादा की बात हो रही है। उसने कहा कि हम मैच जीत चुके हैं, तो हमने यहाँ पे शी नहीं लगाना, यहाँ पे हम लोगों ने दैट दी लगा देना है कि दी। देखिए बेटा, अगर हम यहाँ पे शी लगाते हैं तो फिर हम वाली बात पूरी नहीं होगी। उसने कहा ना हम मैच, उसने कहा होता कि उसने कहा कि मैं मैच जीत गई हूं, तो फिर तो हमारा काम चल जाता, हम लोग वही शी ही लगा लेते। लेकिन उसने कहा हम मैच जीत चुके हैं, तो ज्यादा जमा की बात है, तो इस वजह से वहां पे शी नहीं लगेगा, दे लगेगा। इस चीज को जहन में बिठा दें, वी आएगा तो सर दे लगा देंगे। दैट दे हैव किधर चेंज होता है, हैड में चेंज होता है। वॉन पहले से तीसरी फॉर्म है, द मैच आपके पास पहले से मौजूद है, तो सिंपल आपके पास ये जुमला ऐसे तब्दील हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, इसमें कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है। पहला उसूल क्या था, आपने समझना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, इस्तेजाबी जुमलिया, इस्तेजाबी जुमले, जैसे कि खुशी, गम और इस किस्म की बातें होंगी। अगर खुशी की बात है तो एक्सक्लेम में जॉय, वंडर और ये जो भी हमारे पास बातें थी वो मैंने कर दी। उसके बाद आगे हमारे पास कामा को हटा के आप लोगों ने दैट लगाना है, दैट लगाने के बाद वो एक्सक्लेमेशन मार्क जो है उसकी भी छुट्टी करा देनी है। टेंस और प्रोनाउन की तब्दीली हस्बे मामूल होगी। और कोई बात क्या थी कि अगर हम लोग इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो जो हुर्रा अला इनकी छुट्टी कर देंगे, क्योंकि पहले हम लोगों ने वो एक्सक्लेम विद जॉय या वंडर हम लोगों ने पीछे लिख लिया है। तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी। आखिर में वही बात, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।